नमस्कार। मैं गीतिका जैन। मेरा ये लेख उन लोगों के लिए है जो जिंदगी से हार जाते हैं और सुसाइड कमिट कर लेते हैं। उनको समझाने का एक प्रयास कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आप इसको पढ़िएगा, सुनिएगा और मेरा हौसला बढ़ाइएगा ताकि आगे इस तरह के कुछ और विचार आपके साथ साझा कर सकूं। ऐसा क्या हो जाता है कि इतनी खूबसूरत लगने वाली दुनिया से हम अचानक मुंह मोड़ लेते हैं और हमारा मन उचट जाता है इस दुनिया से और हम आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लेते हैं। क्या दुनिया इतनी बुरी हो जाती है या हम समाज की जटिलताओं के आगे हार जाते हैं? यह तो तय है कि किसी भी समस्या का हल आत्महत्या तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसका हल तो हमको जिंदा रहते ही निकालना होगा। माना कि जिंदगी में हार मिली, लेकिन हर हार का मतलब यह तो नहीं कि जीतने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। हम जीत सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके लिए जिंदगी का होना बहुत जरूरी है, सांसों का थमना नहीं। हो सकता है जिंदगी की रफ्तार का पहिया धीमे चल रहा हो, लेकिन उसका धीमे होने का मतलब यह तो नहीं कि उस पहिए को ही रोक दिया जाए। कभी जब भी मन बोझिल होने लगे और ऐसा कुछ विचार दिमाग में आए, तो बस एकांत में बैठकर इतना सोचिए कि आपके जाने के बाद आपके पीछे जितने भी लोग छूट रहे हैं उन पर क्या बीतेगी। क्या वो जी पाएंगे आपके बिना? क्या हम स्वार्थी तो नहीं हो रहे हैं जो सिर्फ अपना ही सोच पा रहे हैं? हमारी जिंदगी से जुड़ी कई और जिंदगियां भी तो हैं। उनका क्या कसूर? हम उन्हें किस बात की सजा देकर जाना चाहते हैं? आपने कभी सोचा कि क्या यह जिंदगी आपके बिना उनके लिए आसान होगी? नहीं, शायद बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी लड़ने का नाम है, थकने का या हार मानने का नहीं। जैसे जैसे समय का पहिया आगे बढ़ेगा, परेशानियों का हल भी मिलने लगेगा। लेकिन अगर जिंदगी का दामन छूटा तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कई बार लोग तरस जाते हैं चंद सांसों के लिए कि काश जिंदगी के कुछ पल मिल जाएं और हम जिसको भगवान ने सांसें दी हैं उसको छीनने पर उतारू हैं। जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। इसको गंवाने का ना सोचें, बल्कि इसकी कद्र करें। और अगर मन में ज्यादा ही व्यथा है तो मेल आएं उन लोगों से जो एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी वेंटिलेटर के सहारे चल रही है, जिनकी आस ही कृत्रिम सांसों के भरोसे है। जिंदगी तो वैसे भी अनिश्चित ही है, फिर क्यों उसका अपने ही हाथों दम घोटा जाए? कुछ जिंदगियां तो ऐसी होती हैं जो जीना चाहती हैं अपनों के साथ, लेकिन ये कुदरत उनको कहाँ मौका देती है, कहाँ देती है कुछ पल की मोहलत, और वह दूर हो जाती हैं बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। ऐसा तो नहीं है कि सारी दुनिया ही हमारे खिलाफ है। कहीं कोई तो होगा जो हमारा हाथ थामेगा, जिंदगी में चल रही उठापटक से निकलने का रास्ता बताएगा। जब भी लगे कि उम्मीद का दामन छूट रहा है, सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिंदगी की ओर एक कदम बढ़ाना है और थाम लेना है किसी अपने का हाथ। निश्चित ही वो आपको भावनाओं के उफनते तूफानों से बाहर ला सकता है। बस मन में न रखिए अपने गुबारों को, बात कीजिए खुलकर किसी अपने से। यकीन मानिए दुनिया में हर समस्या का समाधान है, लेकिन क्या सिर्फ दोष उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसके मन में ऐसे नकारात्मक विचार आए और वह दुनिया से रुखसत हो गया? क्या उसके साथ उसके पास रहने वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्यों वो नहीं पढ़ पाए उसकी आंखों को? क्यों वो महसूस नहीं कर पाए उसकी भाव भंगिमाओं को? क्यों हाथ नहीं थाम पाए उसका जो जिंदगी का दामन छोड़ता जा रहा था? कुछ पल रुककर और ठहरकर उससे पूछते तो सही,
उसको ये एहसास तो कराते कि दुनिया में कोई भी परिस्थिति हो, मैं हूं तेरे पास, मैं हूं तेरे साथ। क्यों उसको इस एहसास से अछूता रखा? निराशा के भंवर में फंस चुके व्यक्ति को आपके हौसला देने वाले कुछ शब्द उसकी मौत की तरफ बढ़ते कदमों को रोक सकते हैं। उसको ऐसी परिस्थिति में अकेला ना छोड़ें जहां वो संघर्ष कर रहा हो, जिंदगी और मौत में से किसी एक को चुनने का। यह तो तय है कि कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, और समय से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। पर वह हार जाता है जिंदगी से जंग में, और बार बार उसकी कोशिशें दम तोड़ने लगती हैं जिंदगी से लड़ने की। चलिए, ज्यादा कुछ नहीं तो एक कोशिश करते हैं, एक प्रण लेते हैं कि हारती थकती जिंदगी की शाम को एक नया सवेरा दिखा कर ही रहेंगे। उस दिए की लौ को नहीं बुझने देंगे जिसके उजाले से कईयों की जिंदगी रोशन हो रखी हो, और उसको खींच लाएंगे अंधेरे की दुनिया से रोशनी की किरणों की ओर, और एक मुस्कुराती जिंदगी की ओर। धन्यवाद।